गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है बॉडीली चेंजेस इन इमोशंस या संवेगों में शारीरिक परिवर्तन। जब व्यक्ति संवेग की अवस्था में या किसी इमोशनल स्टेट में होता है तो उसके शरीर में काफ़ी परिवर्तन आते हैं। इन्हें हम बॉडीली चेंजेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी कहते हैं और इन चेंजेस को दो भागों में बांटा गया है। एक है एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस जिसे हम बाहरी शारीरिक परिवर्तन कहते हैं और दूसरा है इंटरनल बॉडीली चेंजेस या आंतरिक शारीरिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस या जिसे हम बाहरी शारीरिक परिवर्तन कहते हैं। बाहरी शारीरिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। कोई व्यक्ति संवेग की स्थिति में है तो हम उसके शरीर को देखकर हमें ये आभास हो जाता है कि ये व्यक्ति इस समय किसी इमोशन को फील कर रहा है, किसी इमोशनल स्टेट में है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेशियल चेंजेस या मुखाकृति में परिवर्तन। संवेग के दौरान जो व्यक्ति है उसके चेहरे या फेस में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारे चेहरे की जो पेशियाँ जिसे हम मसल्स कहते हैं वो इमोशंस के दौरान फैलना और सिकुड़ना शुरू कर देती हैं, जिससे कि हमारे चेहरे पर कुछ चेंजेस आने लगती हैं और इन चेंजेस को हम आँखों से देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जिस समय व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो उस समय उस व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है, तो इसे हम आँखों से देख सकते हैं। तो हमें उसके चेहरे पर जो भी परिवर्तन है, जो भी फेस पे परिवर्तन है वो हमें सामने नज़र आ जाते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इस समय ये व्यक्ति जो है किसी संवेग का अनुभव कर रहा है। लेकिन ये कहना कि चेहरा हमेशा हमें सच ही बयां करेगा कि चेहरे को देखकर हमें ये पता लग जाएगा कि व्यक्ति इस समय कौन सा इमोशन वो अनुभव कर रहा है या कौन सी इमोशनल स्टेट में वो है, खुश है, दुख में है या गुस्से में है, तो ये हमेशा सही नहीं होता है। कई लोग बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, वो अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं। जैसे मन में तो वो बहुत गुस्सा भरे हुए हैं, उनके मन में किसी व्यक्ति के प्रति बहुत गुस्सा है, परंतु वह उसे अपने चेहरे पर शो नहीं करते। उस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा हंस के और बड़ी खुशी के साथ बात कर रहे हैं। तो कई बार जो चेहरा है उससे हमें एग्जैक्ट इमोशन का पता नहीं चलता है। अगला है हमारा चेंजेस इन बॉडीली पोस्चर, शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन। संवेग के दौरान व्यक्ति की शारीरिक मुद्रा में भी परिवर्तन आता है, जैसे उसके हाथ की मुद्रा में, पैर की मुद्रा में या सिर की मुद्रा में हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे व्यक्ति जब दुखी होता है तो उसका शरीर जो है वो झुका हुआ होता है और जब वो गुस्से में होता है तो उसका शरीर तना हुआ होता है। तो इन शारीरिक मुद्राओं से भी हमें पता चल जाता है कि इस समय जो व्यक्ति है वो संवेग की स्थिति में है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ये पता नहीं चलता कि व्यक्ति कौन सी संवेग में है। जैसे हमने पहले भी बताया कि जब मुखाकृति से भी हमें कई बार हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि व्यक्ति कौन सा इमोशन फील कर रहा है। इसी तरह से बॉडीली चेंजेस से भी कई बार हमें एग्जैक्ट इमोशन का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो बॉडीली चेंजेस हैं, जो हमारी शारीरिक मुद्राएं हैं, उनमें जो परिवर्तन आता है वो कई बार एक से अधिक संवेगों में वो सेम ही परिवर्तन होते हैं। तो उन सेम परिवर्तनों के आधार पर हमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि व्यक्ति एग्जैक्टली कौन सा संवेग इस समय फील कर रहा है या कौन से संवेग को वो महसूस कर रहा है। अगला है चेंजेस इन वोकल एक्सप्रेशन, स्वर अभिव्यक्ति में परिवर्तन। जब व्यक्ति संवेग की स्थिति में होता है तो उसकी आवाज़ में भी, उसके स्वर में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है उसकी, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। आवाज़ के उतार चढ़ाव में परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। तो इन चीज़ों से भी हमें पता चल जाता है कि इस समय व्यक्ति संवेग की स्थिति में है। जैसे गुस्से में जब व्यक्ति होता है तो वो बहुत ऊंचा बोलता है, तो इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है वो आवाज़ की वो बढ़ जाती है। तो इससे हमें ज्ञान हो जाता है कि इस समय व्यक्ति जो है वो गुस्से में है। अब हम बात करेंगे इंटरनल बॉडीली चेंजेस की। इंटरनल बॉडीली चेंजेस वो चेंजेस होती हैं
जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं। इसीलिए हम इन्हें आंतरिक शारीरिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये शरीर के अंदर होते हैं। तो इन्हें हम कुछ अपरेटस या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से मेजर करते हैं या मापते हैं, तो हमें पता चलता है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, रक्तचाप में परिवर्तन। जब व्यक्ति संवेग की स्थिति में होता है तो उसके ब्लड प्रेशर में परिवर्तन देखने को मिलता है, या तो वो बढ़ जाता है या फिर वो कम हो जाता है। कुछ संवेग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कुछ संवेग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर जो है वो घट जाता है। अगर हम बात करें क्रोध की, भय की या हर्ष की, तो इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर दुख में, शोक में ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है संवेग की स्थिति में है। अगला है हमारा चेंजेस इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सांस की गति में परिवर्तन। जब व्यक्ति संवेग की स्थिति में होता है तो उसकी सांस लेने की जो गति है उसमें भी परिवर्तन होता है, या तो वो बढ़ जाती है या वो घट जाती है। और इस जो परिवर्तन को हम कुछ अपरेटस के या इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से माप सकते हैं, जैसे न्यूमोग्राफ है, गैसोमीटर है, इसके माध्यम से हम मेजर कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसके श्वास जो हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। तो न्यूमोग्राफ के माध्यम से जो हमें इसका ज्ञान हो सकता है कि इस समय जो व्यक्ति है वो दुख की स्थिति में है। नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन हार्ट बीट एंड पल्स रेट, हृदय की गति तथा नाड़ी की गति में परिवर्तन। संवेग की अवस्था के दौरान व्यक्ति के हृदय गति में और उसकी नाड़ी की गति में, दोनों में ही परिवर्तन होता है। जो हमारा हृदय है इसमें दो तरह की मूवमेंट्स या दो तरह की गतियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। एक है कॉन्ट्रैक्शन, जिसे सिकुड़ना कहते हैं, तथा दूसरा है रिलैक्सेशन या फैलना। और सिकुड़ने की क्रिया को हम सिस्टोल गति कहते हैं और फैलने की क्रिया को डायस्टोल गति कहते हैं। इसी सिकुड़ने और फैलने की क्रिया के कारण जो हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है। और जो हार्ट बीट और पल्स रेट हैं, अगर हार्ट बीट बढ़ती है तो हमारा पल्स रेट भी बढ़ता है, नर्व्स की गति, नाड़ी की गति भी बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब हमें बुखार होता है तो हमारी नाड़ी को चेक करता है, हमारी कलाई के पास जो है वो वहाँ से चेक करता है। तो अगर हार्ट बीट बढ़ेगी हमारा पल्स रेट भी बढ़ता है, और अगर हार्ट बीट कम होती है तो पल्स रेट भी कम होता है। और बहुत सारी रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जब व्यक्ति गुस्से में होता है या जब उसमें प्रेम का संवेग होता है तो उस समय हृदय गति जो है वो बढ़ जाती है। तो इससे भी पता चल जाता है कि व्यक्ति संवेग की स्थिति में है। अब हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटीज़, पाचन क्रिया में परिवर्तन। जब व्यक्ति संवेग की स्थिति में होता है तो इसका प्रभाव उसकी पाचन क्रिया पर भी देखने को मिलता है। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्चेस में या अपने अध्ययनों में ये बताया है कि जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, चिंता हो गई, इन संवेगों में जो पाचन क्रिया है वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। और कैनन नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने अपने एक अध्ययन में बताया है कि जब बिल्ली के सामने कुत्ते को लाया जाता था तो बिल्ली में तीव्र भय का जो संवेग था वो उत्पन्न हो जाता था, जिसका असर उसकी पाचन क्रिया पे पड़ता था और उसकी पाचन क्रिया जो थी वो धीमी पड़ जाती थी। तो इससे पता चलता है कि संवेग का जो प्रभाव है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन क्रिया पर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जब जो व्यक्ति एग्ज़ाम से डरते हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम से डरते हैं, जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन वो कई बार वॉशरूम जाते हैं, कई बार टॉयलेट में जाते हैं, क्योंकि उनको लूज़ मोशन लग जाते हैं। तो वो लूज़ मोशन लगने का कारण क्या है? वो डर का संवेग जो उनमें उत्पन्न होता है वो उनके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, उनमें लूज़ मोशन की समस्या हमें देखने को नज़र आती है। अगला है चेंजेस इन ग्लैंडुलर सिक्रीशन, ग्रंथीय स्राव में परिवर्तन।
हमारे शरीर में दो तरह की ग्रंथियाँ होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इन दोनों ही ग्रंथियों में, इसके अलावा एक मिक्स्ड भी होती है, लेकिन हम इन दो को डिस्कस करेंगे कि इन दोनों की ही जो सिक्रीशन प्रोसेस होता है, सिक्रीशन मतलब स्त्राव, ये ग्रंथियाँ क्या है, हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। तो इनके सिक्रीशन में, इनके स्त्राव में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जब व्यक्ति बहुत डरा हुआ होता है तो उस समय उसका मुंह सूख जाता है। तो इस मुंह सूखने का कारण क्या है कि जो लार ग्रंथि होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसका स्त्राव, उसका सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जब व्यक्ति संवेग की स्थिति में होता है तो उसके जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उनकी सिक्रीशन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर के कारण, मान लीजिए बहुत पसीना आ रहा है, तो उस समय क्या हो जाता है, जो हमारी हम स्वेट ग्लैंड जिसे कहते हैं, पसीने वाली जो ग्रंथि है, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। अगला है हमारा चेंजेस इन गैल्वेनिक स्किन रिएक्शन, गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया में परिवर्तन। संवेग की अवस्था में यह भी देखा गया है कि गैल्वेनिक स्किन रिएक्शन में परिवर्तन हो जाता है। हमारी जो त्वचा में एक प्रकार का विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की क्षमता होती है, जो संवेग की अवस्था में क्या हो जाती है, या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो कंडक्शन है त्वचा की, ये जो हमारी पसीने की ग्रंथि होती है उसके कार्य पर निर्भर करती है, और इसे हम अपरेटस के माध्यम से माप भी सकते हैं, जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति इमोशनल एक्साइटमेंट में होता है, संवेगात्मक उत्तेजना में, जो त्वचा में जो कंडक्शन या चालकत्व होता है वो तीव्र हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि त्वचा में जो निरोध, जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, और हमारी जो स्किन है वो गुड कंडक्टर के रूप में कार्य करने लगती है। तो इन चेंजेस से भी हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है वो संवेग की स्थिति में है या इमोशनल स्टेट में है। अगला है हमारा चेंजेस इन प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, आँख की पुतली की अनुक्रिया में परिवर्तन। जब व्यक्ति संवेग की स्थिति में होता है तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने ये प्रयोग करके बताया है कि उस अवस्था में जो आँख की पुतली तथा जो परितारिका है उसके कार्य में कुछ चेंज आ जाता है। जैसे वेंडर ने दिखाया है अपनी रिसर्चेस में कि जब तीव्र संवेग में क्या होता है कि हमारी आँख की जो परितारिका में फैलाव, डायलेशन आता है, और जब व्यक्ति दुखी या विरक्त होता है तो उस समय आँख की परितारिका में सिकुड़न आ जाती है। तो इन चीज़ों से भी, इन चेंजेस से भी पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है वो इमोशनल स्टेट में है या इमोशन को फील कर रहा है। अगला है हमारा चेंजेस इन ब्रेन वेव्स, मस्तिष्क तरंगों में परिवर्तन। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि जो व्यक्ति है उसके ब्रेन की जो वेव्स हैं उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं जब व्यक्ति इमोशनल स्टेट में होता है। यानी कि जब वो नॉर्मल स्टेट में है तब उसके ब्रेन में कुछ और तरह की तरंगें होती हैं, और जब वो इमोशनली एक्साइटेड स्टेट में होता है या जब उत्तेजना का स्तर बढ़ जाता है तो उस समय किसी और प्रकार की तरंगें वहाँ देखने को मिलती हैं। इन तरंगों को अब मनोवैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि तरंगें अलग हैं, तो एक अपरेटस आता है जिसको हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कहते हैं, EEG कहते हैं। इस EEG के माध्यम से हम मनुष्य के दिमाग में कौन सी वेव्स, ब्रेन में कौन सी वेव्स आ रही हैं उसको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति नॉर्मल या सामान्य अवस्था में होता है तो उस समय उसके मस्तिष्क में अल्फ़ा वेव्स होती हैं या अल्फ़ा तरंगें होती हैं, और ये जो अल्फ़ा तरंगें होती हैं अधिक ऊंचाई वाली होती हैं, हाई एम्पलीट्यूड वाली तरंगें होती हैं। वहीं दूसरी ओर जब व्यक्ति उत्तेजित होता है तो उस समय अल्फ़ा तरंगें जो हैं वो, उनकी जगह कौन सी तरंगें आती हैं, बीटा तरंगें आ जाती हैं। यानी अल्फ़ा तरंगों की जगह बीटा तरंगें हमारे मस्तिष्क में बननी शुरू हो जाती हैं जब हम संवेग की स्थिति में जाते हैं।
तो इससे हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है इमोशनल स्टेट में है या इस समय वो किसी संवेग का अनुभव कर रहा है। तो ये है हमारी इंटरनल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन। तो हमने एक्सटर्नल चेंजेस भी पढ़ ली और इंटरनल चेंजेस भी पढ़ ली। तो जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा शारीरिक परिवर्तनों के बारे में कि इमोशंस के दौरान कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो उसमें आपने आंतरिक और बाहरी दोनों ही लिखने हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।